चाहत हुई तेरे नाम। कैसी है मेरी गुड़िया? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, आपको पता है खाला भी आई हुई है। अच्छा। कर ली ना तुमने अपनी मनमानी, पहुंचा दिया मेरी अलीजे को इस हाल में। मैं तुम्हें मना करती कि मेरी अलीजे को मुझसे दूर मत करो, लेकिन तुम तो हो ही खुद कर्ज इंसान। मुझे अलीजे को वहां लेकर जाने से पहले अंदाजा नहीं था। अच्छा ना, जो हुआ सो हुआ। बेटा अब अलीजे को हमारे पास ही रहने देना। जी अम्मा, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। नहीं अम्मा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बस वापस जाऊंगी। अलीजे कुछ कपड़े थे, बस वो देने आया था। नहीं तुम बैठो तो थोड़ी देर, मैं अभी कॉफी लाई। लगता है अब तक नाराज हूं मुझसे। मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मेरा तुमसे रिश्ता ही क्या है? मैं अपनी की हुई गलती पर आज तक पछता रहा हूं। पता नहीं मेरी सजा कब खत्म होगी, कभी होगी भी या नहीं। और तुम्हें तो पता है ना, कल मीरा की बेटी का अकीका है। उनकी सास ने कहा था सबको बुलाना, तो बेटा तुम भी चलना। आप हिरा से तो पूछ लें कि मैं आऊं या ना आऊं। हो सकता है उसे मेरे आने पर एतराज हो। अरे नहीं बेटा, तुम जरूर चलना। जी बाबा, आप जरूर आना, बहुत मजा आएगा। खाला प्लीज बाबा को आने दें मेरी खातिर, प्लीज। अलीजे, खाला प्लीज। ठीक है। क्या करती हैं अम्मी, अपना ख्याल रखा करें ना आप। लाई खाला मुझे दे, आज अम्मी को सूप मैं खुद पिलाऊंगी अपने हाथों से। और अम्मी आप ना जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने ना अच्छी अच्छी नई डिशेस बनाना सीखी हैं, वो आपको बना के खिलानी है मुझे, ठीक है? अंबर को तो बस तुम्हारी फिक्र रहती है जोया। क्यों अम्मी, आपको मेरी फिक्र क्यों रहती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में, बहुत खुश हूँ। अब मैंने जीना सीख लिया है वहाँ। अब जो जो मुझे उस घर से निकालने के बारे में सोचते हैं ना, इन सब के बारे में सोच लिया। जोया बेटा, तुम ऐसा क्या करने जा रही हो? देखो बेटा, ससुराल में एहतियात से रहना पड़ता है, कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। क्यों खाला, उस घर में मेरे साथ जो जो कुछ हुआ, किसी ने मेरे जज्बात का ख्याल किया? मेरे भी जज्बात हैं, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। तो अब जो कुछ मैं भी करूंगी ना, तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। जोया, आखिर तुम ऐसा करने क्या चाह रही हो? फिक्र मत करें खाला, मैं कुछ नहीं करने जा रही। मैंने तो वैसे भी अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ दिया। देखते वक्त कहाँ ले जाता है। खैर, अभी हमें अपने बारे में छोड़ के अम्मी का ख्याल रखना है। इनको जल्दी से ठीक करना है और उसके बाद अच्छे अच्छे खाने खिलाने। क्यों अम्मी? ये ले।
अम्मी आप शॉपिंग के लिए नहीं गई? शॉपिंग के लिए भाई ये होती है बहू, जैसे मेरा इतना ख्याल है। एक वो है जनाब, बगैर पूछे चली गई, सलाह भी नहीं की मुझे चलने की। आप क्यों दिल जला रही हैं उसके लिए अपना? मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, अशर को फोन करो, वो आ जाएगा तो हम दोनों साथ चलेंगे उसके। अम्मी अशर को मैंने फोन किया था, उन्होंने मेरे साथ चलने से साफ मना कर दिया। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे, मुझे पार्लर भी जाना है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। भाई वो वारिस को साथ ले लेना, वरना अशर फिर इतराज करेगा। ठीक है? ठीक, चेंज कर लूं? जी है। नूरी, नूरी, नूरी जी। घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? वो जी हीरा बीबी शॉपिंग पे गई हैं। अच्छा, लेकिन उसका जोड़ा तो मैं ले आई थी, और अगर उसे कुछ लेना था तो मुझे बता देती, मैं साथ चली जाती। हाँ जी, वो कह रही थी कि अब से ना अपनी सारी शॉपिंग वो खुद ही किया करेंगी, और बेगम साहबा भी उनके साथ गई हैं। चलो ठीक है, वारिस को लेके आओ मेरे पास। वो बाबा को भी साथ ही लेकर गए हैं। ठीक है। अब बीबी जी, आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? आप पहले से बेहतर है नूरी। मुझे ये बताओ कि आज खाने में क्या बनाना है? खाने में बेगम साहबा ने कहा कि कुछ भी बना लो। तो आज जो मैं कहूँगी वो बनाना। अच्छा जी, बताएं। अशर को ना मटन पुलाव बहुत पसंद है, आज वही बना लेते हैं। वो तो जी मुझे भी बहुत पसंद आई, तो खाने में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलो तैयारी करो तुम, मैं आती हूँ अपने कमरे से होके। ठीक है जी। शी इज बेटर नाउ, अभी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सेट नहीं। चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बहुत परेशान हो गया था डॉक्टर साहब। फिक्र की कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा सा काफ़ी वक्त ले ले। अच्छा, अभी मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है या फिर? जहाँ मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी ताकि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाए। चलो ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। नूरी, नूरी, हाँ लाओ। एक काम करो कि मैं ना तुम्हारी मदद कराती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ। अब बीबी जी आप बैठ जाएं, मैं कर लूंगी सारे काम। हाँ नूरी, तुम्हें पता है ना, मुझे अशर के लिए कुछ भी अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा ट्रे लाओ मेरे लिए। जी। बीबी जी, वैसे एक बात पूछूं? पूछो। अशर साहब आपके साथ ठीक तो रहते हैं ना? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? वो ना बेगम साहबा हीरा बीबी को समझाती रहती हैं कि कब्जे में कर लो अशर साहब को। नूरी, अशर कोई जायदाद नहीं है जिसे कोई अपने कब्जे में कर ले। किसी को अपना बनाने के लिए उसका दिल जीतना बहुत जरूरी होता है। और अशर साहब का दिल तो आप कब से जीत चुकी हैं। बिल्कुल। और अगर अम्मी को लगता है ना कि अशर दूसरी शादी करके किसी और का हो जाएगा, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। खैर, फ्रिज से हरी मिर्ची पकड़ाओ। जी।
भाई नूरी ने तो आज ये पुलाव बहुत ही मजे का बनाया। अम्मी पुलाव नूरी ने नहीं, मैंने बनाया। अच्छा, मैंने तो नूरी से कहा था कि रोटी चाय बना लो। जी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद बना लूं, क्योंकि अशर को मटन पुलाव बहुत पसंद है ना। अच्छा, इतने दिनों बाद बना इसलिए मजे का है, मेरी कोई तारीफ ही नहीं। कहने का मकसद ये नहीं था, मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था, खाना मजे का बना हो और बहुत दिन बाद अपनी मनपसंद चीज मिले, ज़्यादा। अशर, मुझे पता नहीं था आपको मटन पुलाव इतना पसंद है, वरना मैं आपके लिए बनाती। अब रोज रोज एक चीज खाऊंगा तो चीज का मजा खराब हो जाएगा। हाँ, और इंसान का दिल भी भर जाता है। मामा, आज आप शॉपिंग पे गई थी, क्या खरीदा? भाई मैंने तो हिरा से कहा था कि तुम्हारे बेटे का अकीका है, तुम अपनी और अपने बेटे की शॉपिंग जाके खुद करो। आपकी लाई हुई चीजें पहनने की क्या जरूरत? मामा, जोया कोई और नहीं, इस घर की फर्द है, तो बहुत प्यार से हीरा के लिए वो ड्रेसेस लेके आई। अशर, मैं जोया का लाया हुआ सूट जरूर पहन लेती, लेकिन अम्मी का भी तो दिल है ना शॉपिंग के लिए, इसलिए मैं उनके साथ चली गई। अशर, मैं अपनी बहू के लिए सोने के बड़े खूबसूरत से कड़े लेके आई। और जोया के लिए? जोया ने कौन सा तीर मारा? इस घर को वारिस हिरा ने दिया है, तो हिरा का ज्यादा हक है। खाना खाओ। अशर, कल के फंक्शन के लिए मैं आपके लिए सूट लेकर आई हूँ, ये देखें। कल के लिए तो जोया ने मेरे ड्रेस लिया था, तुम के लिए क्या है? अच्छा ठीक है, लेकिन कल तो मेरी पसंद का सूट पहनेंगे ना। देखो हीरा, मैं जोया की बात टाल नहीं सकता, कुछ ड्रेस लेके आई है, मैं उससे पहनने का वादा कर चुका हूँ, प्लीज बहस मत करना। इसका मतलब तो ये हुआ ना अशर कि मेरी लाई हुई चीज की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं। मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत की आपको कोई जरूरत नहीं है ना? तुम बिला वजह बात को गलत रंग दे रही हो हीरा। मुझसे पूछ के उसने वो ड्रेस लिया था, मैं भी साथ ही किया था। तो जोया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पता होना चाहिए था कि ये फंक्शन हमारे बच्चे का है। उसे मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं आपके लिए कुछ ले सकूं। क्या हुआ इस तरह से बैठी? कुछ नहीं। तुमने आज इतने मजे का खाना बनाया और टेबल से उठ के चली गई। अशर, कभी कभी मुझे महसूस होता है जैसे इस घर में एक फालतू सी चीज हो। किस किस्म की फजूल बातें शुरू कर देती हो तुम? अच्छे तरीके से जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, फिर भी। तुमने देखा ना, अम्मी ने हिरा को कितने प्यार से सोने के कंगन बना के दिए। हाँ तो तुम भी ले लो, मैं दिलवा देता हूँ। अशर, बात जेवर की नहीं है, मुझे कंगन नहीं चाहिए। मेरे पास पहले से सब कुछ है, और सबसे कीमती चीज मेरी तो तुम्हारी मोहब्बत है। तो फिर ये शिकवा? कभी कभी दिल चाहता है ना कि अम्मी को मेरी कुर्बानियों का एहसास हो। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो कुछ किया है वो कभी तो अप्रिशिएट करें। ये सब बातें तुम अम्मी के लिए सोच रही हो, अल्लाह करे ऐसे ही करें। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में कभी ये दिन आएगा।
नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी में मैं हूँ, काफी नहीं। हाँ हेलो कमल, कैसी हो बेटा? भाई रात पार्टी में बहुत मजा आया। अरे मेरा तो सर फखर से बुलंद हो गया। तुम्हें बहुत मिस किया, तुम होती तो बहुत मजा आता। कोशिश तो बहुत की थी मम्मा मैंने, लेकिन अरसलान ने मना कर दिया। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं कि जोया के क्या हाल है? जल गई होगी वो तो। भाई अब क्या बताएं, गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। मैंने उसके साथ कोई बुरा तो नहीं किया है ना, और इस घर में रहती है। वो तुम्हारी निघत आंटी और सलमा, वो तो उसके बड़े गुण गा रही थी। बस पता नहीं क्यों मम्मा, जोया की तारीफ तो मेरी सास भी बहुत करती है। अच्छा क्या कहती है? यही कि जोया बहुत अच्छी लड़की है, ससुराल का हर हाल में ख्याल रखती है, अशर का भी बहुत ख्याल रखती है और आपका भी बहुत केयर करती है। वैसे ये बात कुछ गलत भी नहीं है, उसने मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं किया, हमेशा साथ ही दिया है, इसी वजह से तो वो इस घर में है। अच्छा ये बताओ कि ईशा कैसी है? ईशा तो सेट है, अलबत्ता मेरी सास और अरसलान जो है उम्रे पे गए। अच्छा माशाल्लाह, उम्रे पे तो मुझे भी जाना है, लेकिन देखो कब नसीब में होता है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अकीके की वीडियो भेज रही हूँ, अच्छा देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। और रियली मम्मा, ये तो जबरदस्त हो जाएगा, जल्दी से वीडियो भेजें, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा देखो अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना और ईशा को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। अशर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं अलीज़े से मिलने जाना चाहती हूँ। अभी कल ही तो गई थी तुम मुझसे मिलने के लिए, और वैसे भी इसका ध्यान रखने के लिए कि उसकी नानी मौजूद है और उसका बाप भी तो है। अशर, उसका बाप मौजूद है, लेकिन सिर्फ नाम का। क्या मतलब है? वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता? फरीद यहाँ से कितनी अकड़ के साथ लेकर गया था अलीज़े को, उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी किस कदर पागल है। उसने तो अलीज़े को घर में भी नहीं रहने दिया, ना सिर्फ उसे घर से निकाला बल्कि सीढ़ियों से धक्का देकर जख्मी भी कर दिया। अगर ऐसी बात थी तो फरीद को अलीज़े को लेकर जाना नहीं चाहिए। ओके चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सारी तवज्जो जो है वो अलीज़े की तरफ है। आफ्टर ऑल मैं भी एक बाप, मैं चाहता हूँ तुम अपनी सारी तवज्जो हमारे बेटे को। मैं उसकी निगहदाश्त में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँ, वरना ये बात हम भी बर्दाश्त करें। इस बात को कान खोल कर अपने दिमाग में। शर, आप कैसी बातें कर? अलीज़े के ख्याल रखने से इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं वारिस की तरफ से लापरवाह। अम्मी के घर तो जाऊंगी ना मैं, वहीं अलीज़े से भी मिल लिया करूंगी, इसमें हर्ज क्या है? अभी रहने दो, फिर किसी दिन चलेगा। ठीक है, आज नहीं जा, कभी चले जाऊंगी। खुश? अगर तुम चाहो तो हिरा आज भी तुम्हारी हो सकती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हिरा अशर को छोड़ देगी? नहीं, हिरा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर जोया ने ऐसी बात क्यों की?
मॉर्निंग। लगता है तुम रात भर सोए नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सुबह हो गई है। लेकिन तुम्हारी आंखों से रात की पार्टी का खुमार अभी उतरा नहीं है। ऐसा लगता है तुम अभी भी वहीं हो। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ फरीद कि तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहो, फिर चाहे वो तुम्हारी बेटी अलीज़े ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अम्शा, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बेटी को अपनाना होगा, उसे मोहब्बत देनी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। देखो फरीद, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास वापसी का रास्ता अभी भी है। तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो, पछता रहे हो ना मुझसे शादी करके। ऐसा क्यों लगता था? हमशा, हम कोई और बात नहीं कर सकते? ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो ज़ोया? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ खाला, बस ऐसे घर बैठी बोर हो रही हूँ। वो मैं कह रही थी, काफी दिन हो गए तुमने घर का चक्कर नहीं लगाया। खाला, आप ही लोग तो कहते हो अपने घर में रहो, होशियार रहो और घर का ससुराल का ख्याल रखो, तो बस वही करो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर तुम घर का चक्कर लगा लो तो। क्या बात है खाला, सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत तो है, मगर मुझे अंबर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। खाला, क्या हुआ अम्मी की तबीयत को? हुआ क्या है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बस बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने डॉक्टर को बुलवाया था, वो दवाई देकर गया है, मगर जी खाला, मैं अभी जितनी जल्दी हो सकता है मैं चक्कर लगाती हूँ। ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बस करो मेरे बच्चे, मेरी प्यारी बहू, हाथ दुख जाएंगे। कुछ नहीं होता मुझे, आपकी खिदमत करने से मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहू, मैंने दवा तो खाई है, आराम आ जाएगा। कितना भागी हैं आप, कल पार्टी में इतना काम किया है, थकन तो होनी थी आपको। हाँ, अब काम तो नौकर कर रहे होते हैं, लेकिन देखना तो पड़ता है ना कि कौन क्या कर रहा है। बस अब आप कमरे में रहेंगी, आराम करेंगी, सारे काम मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है। नूरी कहाँ है? नूरी किचन में थी। चली चाय बनवा दे बेटा। जी जी, मैं बनवा। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ है? खाला, अम्मी की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? पता नहीं बेटा, अंबर की तबीयत अचानक से ज्यादा बिगड़ गई। मैंने डॉक्टर को भी बुलवाया था, उन्होंने दवाई दी और कहा कि अगर 1 आध घंटे में सही ना हो तो आप इमरजेंसी में ले जाइएगा।
अम्मी खुदा के लिए अपनी आंखें खोले ना प्लीज। अम्मी, खाला मुझे लगता है कि अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वजी बेटा मैंने इनकी हालत देखते हुए पहले ही टैक्सी मंगवा ली है, वजी गया है लेने के लिए। अम्मी हुआ क्या है? अपनी आंखें खोले ना अम्मी। जी जोया। अशर, अम्मी की तबीयत बड़ी खराब है, मैं उनके पास हॉस्पिटल में आ गई हूँ। क्या वो सब खैरियत तो है? मुझे नहीं पता, उन्हें इमरजेंसी में लेके गए। तुम बस प्लीज यहीं आ जाओ। मैं पहुंच। हाँ प्लीज जल्दी। जी किचन में और क्या हो सकता है, खाना बना रही हूँ। अच्छा खाना बना रही हूँ। मुझे कल रात को दावत में ना बहुत खाना बच गया था, आप कहे तो आपके लिए कुछ और बना दूँ? ये अगर रात का खाना बच गया था तो क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा बनाने की, वही खा लेते हैं। लेकिन अम्मी से जरूर पूछ लेना कि उन्होंने क्या खाना है। ठीक है जी। वैसे ना बेगम साहबा बड़ा थक गई थी। खुश भी तो इतना थी ना, वो इतनी भाग दौड़ की है उन्होंने। जी वो बीबी जी, जोया बीबी कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है अब? जोया की अम्मी की शायद तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं उनकी अम्मी को क्या हुआ है। पता तो मुझे भी नहीं है, बस अचानक चली गई कि अम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा अल्लाह करे सब ठीक हो जाए बस। हाँ चलो तुम खाना बनाओ, ठीक है? जी। जोया, क्या हुआ अमर खाला को? कैसी तबीयत है? वो डॉक्टर चेक कर रहे हैं अभी। अशर अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, ये बस दुआ करना है, फिक्र करने का। अशर अम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कुछ नहीं होगा ना, क्या होगा? हाँ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। अम्मी, अम्मी, अशर अम्मी, 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 हेलो। हेलो मामा। अशर कहाँ हो बेटा? मामा अमर खाला इस दुनिया में। ओह अच्छा, लेकिन तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा एक काम करो ना, तुम वहीं रुको, मैं और हीरा वहीं आ रहे हैं। नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम लोग डेड बॉडी लेके घर ही जा रहे हैं, आप लोग घर आ जाए। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। नूरी, नूरी। जी बेगम साहबा। वो हीरा को बुला के लाओ जरा। जी भी भेजती हूँ। बेगम साहबा क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? हाँ वो जोया की वालिदा का इंतकाल हो गया। अच्छा जी, ये तो बड़ी दुख की खबर है। ठीक है, कोई जिए या मरे हमें उससे क्या लेना देना। तो जाओ हीरा को भी बुलाओ और मेरे लिए एक प्याली चाय की पिलाओ। ठीक है जी, मैं हीरा बीबी को भेजती हूँ और चाय भी लाती हूँ। हीरा बीबी, वो बेगम साहबा ने आपको बुलाया है। सब ठीक तो है? उनकी तबीयत तो ठीक है? हाँ जी सब खैरियत है। वो जोया बीबी की अम्मी चली गई हैं। कहाँ चली गई? जी उनका ना इंतकाल हो गया। ओह। वो बेगम साहबा ने ना मुझे कमरे में बुलाया है, चाय मांगी थी तो कह रही थी कि आपको बुला के ले आओ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बस मैं उनके कमरे में जा रही हूँ। अरे सायरा, हीरा की सास ने उसे कंगन तो बड़े खूबसूरत दिए। अल्लाह का शुक्र है,
मेरी हीरा को ससुराल बहुत अच्छा मिला है। अरे मुझे उसकी सौकन की तरफ से ना बड़ी तशवीश रहती है। दिखने में तो लड़की बहुत अच्छी है, अब भाई दिल का हाल तो खुदा ही जानता है ना। अरे सायरा, सौकन ना सौकन ही होती है। सांप को जितना भी दूध पिलाए जाओ, मौका मिलते ही ना एक दिन वो जरूर डसता है। अल्लाह हीरा को अपनी अमान में रखे। आमीन। अब तुम भी ना बिला वजह के वहम दिल में नहीं लाया करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही। फोन आ रहा है हीरा का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अम्मी, जोया की अम्मी का इंतकाल हो गया। कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा कैसे इंतकाल हो गया? काफी टाइम से उनकी तबीयत खराब थी, अभी अशर का फोन आया, उन्होंने ही बताया। अच्छा चलो, मैं भी अशर से पता मालूम कर लूं तो फिर मैं पहुंचती हूँ। क्या हुआ सायरा, किसका इंतकाल हो गया? अरे वो जोया की अम्मी का इंतकाल हो गया है। ओहो। चलो मैं अशर से पता कर लूं। सब्र करो जोया, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना होता है। तुम इस तरह रोगी ना तो अंबर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। तुम क्या चाहती हो, अंबर की रूह को तकलीफ हो? नहीं खाला, मैं अम्मी को तकलीफ नहीं दूंगी। बेटा रोना बंद कर दो और दुआ करो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। खाला फिक्र करें, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अशर बेटा, तुम्हारे घर वाले कब तक आएंगे? हीरा से बात हुई थी, करी थी, रास्ते में हूँ। अगर हीरा आ रही है तो वारिस किसके पास होगा? अम्मी और हीरा आ रहे हैं, वारिस नूरी के पास है। चाहत हुई तेरी